अगले सेगमेंट का पावर प्ले। संतोष जी, कौन से स्टॉक्स आ रहे हैं इस वक्त आपके रडार पर ट्रेड लेने के लिए? इस मेरे रेडार पे जो आ रहा है मेटल स्टॉक तो दो कंसोलिडेशन से बाहर ब्रेकआउट दे रहा है। मुझे लग रहा है एक बड़ी तेजी के लिए तैयार है। इस सीरीज में शायद ये स्टॉक एक अच्छी तेजी दिखा सकता है और आई बिलीव 700 रुपए तक की भी अपसाइड देखने को मिल सकती है। मेटल्स में अच्छे रोल ओवर्स भी देखने को मिल रहे हैं, तो हिंडाल्को में खरीदारी करना चाहिए। 660 का आज का मेरा टारगेट है। स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पर 638 का। ओके, ठीक है, तो ये है सलाह संतोष जी की तरफ से। वैशाली, आपके कॉल्स क्या होंगे? एसडब्ल्यू स्टील चूज करूंगी। जस्ट अभी 895 के लेवल्स पे ब्रेकआउट आ रहा है, सो आई थिंक 880 के स्टॉप लॉस के साथ ये स्टॉक को कंसिडर कीजिए बिकॉज इसमें काफी एक रन अप अपसाइड पोटेंशियल बाकी है। इट कैन गो टुवर्ड्स 950 970। तो ये नज़रिया फिलहाल जो है वो पावर प्ले सेगमेंट में हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की ओर से आपको मिलता हुआ। चलिए, समय बचा हुआ है तो कुछ और सेक्टर्स पर भी चर्चा कर लेते हैं। और इन सब के बीच में हम देख रहे हैं कि जो केमिकल स्पेस है वो पिछले काफ़ी वक्त से शानदार रैली दिखा रहा है। और आज हम देख रहे हैं कि एक्सेल इंडस्ट्रीज 7.5% ऊपर यहाँ पर नज़र आ रही है। लिंडे इंडिया में आज लगभग 2.25% की तेज़ी है। और इसमें फैक्ट और चंबल फर्टिलाइजर भी जोड़ देते हैं। संतोष जी, बताइए, इनमें से कुछ पसंद आ रहा है क्या आपको? यस, मुझे लगता है ये पिछली अप्रैल मंथ तो काफी अच्छा रहा है कमोडिटी स्टॉक्स के लिए, स्पेशली मेटल स्टॉक्स के लिए। मुझे लगता है कि मई का महीना भी कमोडिटी स्टॉक्स के लिए अच्छा रहेगा। उसमें आप ये दो कैटेगरी केमिकल और फर्टिलाइजर को ऐड कर दीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक फ्रेश मोमेंटम बना है। तो केमिकल फर्टिलाइजर स्टॉक्स की बात करें तो मुझे एक तो दीपक नाइट्रेट काफी अच्छा लग रहा है, एसआरएफ काफी अच्छा लग रहा है। दीपक नाइट्रेट बहुत ही अच्छा एक आउट आया है, यहाँ लग रहा है कि शायद इसमें आपको 2500 के टारगेट आसानी से देखने को मिल सकते हैं। और फर्टिलाइजर स्टॉक्स की बात करें तो फैक्ट, जेएनएफसी वगैरह ऑलमोस्ट नजर में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था। फैक्ट को भी देखोगे तो आपको 200 दिन का मूविंग एवरेज का पे एक बेस बनाकर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो एग्जैक्ट किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक को पिन पॉइंट करने की जगह मैं बोलूंगा इस सेक्टर पे पूरा वॉच रखिए। इस महीने आपको कई सारे स्टॉक्स ऐसे होंगे जहां पर 15-20% तक की रैली बड़ी आसानी से देखने को मिल जाएगी। पूरे कमोडिटी सेगमेंट में जोड़ लीजिए अब केमिकल और फर्टिलाइजर सेगमेंट को भी। और इस पूरे महीने आपको 15-12-15% तक की रैली देखने को मिल सकती है। माइंट्री, यहाँ पर भी वीकनेस है, 2% नीचे ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। संतोष जी, एलटीआई माइंट्री पर क्या सलाह होगी आपकी? स्टॉक लगातार गिरावट में ही है और मुझे लगता है अभी कोई रिवाइवल के साइन दिख नहीं रहे। हो सकता है स्टॉक, मुझे लगता है कि आपका 4,500 के आसपास जाके सपोर्ट ले, तो अभी कोई ट्रेड नहीं करना चाहिए, लेकिन शॉर्टिंग की सलाह नहीं है। जिसके पास है उसको बने रहना चाहिए, एंट्री अभी नहीं करना चाहिए। ये नज़रिया एलटीआई माइंट्री और कोटक महिंद्रा बैंक पे। और इन सब के बीच में आपको हम बता दें कि कल हमारे इस शो में जो है वो हमने एमसीएक्स पर चर्चा की थी और हमारे एक्सपर्ट अंशुल जैन ने उस पर राय दी थी। और अब आज देख रहे हैं कि टारगेट से ऊपर ये स्टॉक का 8% से ज़्यादा की तेज़ी एमसीएक्स में इस वक्त नज़र आती हुई। जी हाँ, इस वक्त लगभग 7.5% की तेज़ी और कमोबेश इन टारगेट से ऊपर के लक्ष्य अब नज़र आते हुए हमें दिख रहे हैं। तो एमसीएक्स में क्या ये तेज़ी और आगे जारी रह सकती है? हमने कल भी आपको अपने इसी शो में एमसीएक्स पर हमारे एक्सपर्ट अंशुल जैन ने बताया था। आज ज़रा इस पर एक फ्रेश व्यू लेते हैं। वैशाली जी, एमसीएक्स तेज़ी अच्छी है, यहाँ से क्या और बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ता हुआ? आई थिंक जिस तरह से चल रहा है, ये स्टॉक 4200 पे एक रेजिस्टेंस बनेगा। अगर 42 को क्रॉस करता है तो हो सकता है 45 तक भी जा सकता है। बिल्कुल। तो ये नज़रिया एमसीएक्स पर आता हुआ वैशाली जी की तरफ से। इन सब के बीच में संतोष जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा और ख़ास तौर पे अगर हम बात करें कुछ और स्टॉक्स की। आज हम देख रहे हैं कि बैंकिंग स्टॉक्स के अलावा जो है वो आज बजाज फिनांस पे प्रेशर बन रहा है। हालांकि बजाज फिनसर्व जो है वो हरे निशान में कारोबार करता हुआ। ज़रा बजाज ट्विंस पर अपनी राय दीजिए।
ये बजाज फाइनेंस का चार्ट स्ट्रक्चर इंटरेस्टिंग हो रहा है। आई थिंक शायद इसके नतीजे भी है और 7400 क्रॉस करेगा आने वाले दिनों में, तो एक बड़ी तेजी बन सकती है। आज का जो लो है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा 7100 जो 20 मूविंग एवरेज के आसपास है। मुझे लग रहा है कि शायद ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस जो है इसका करीबन 7400 के आसपास है वो क्रॉस होगा, और वो जैसे ही क्रॉस होगा एक बड़ी तेजी बन सकती है। सिमिलरली बजाज फिनसर्व की भी बात करें तो स्ट्रक्चर बेटर है। स्टॉक मुझे लग रहा है कि तैयार है ऊपर 1750 तक के जाने के लिए, तो व्यू बजाज में एक रेजिस्टेंस है इसलिए थोड़ा सा पॉज ले रहा है। जैसे ही वो क्रॉस होगा एक बड़ी तेजी बनेगी। ठीक है, तो ये है सलाह बजाज फाइनेंस पर। कुछ सेक्टर्स अभी तक नहीं चल रहे थे वो भी आज चल रहे हैं। फार्मा अपने दिन के ऊपरी स्तर पर पहुंच चुका है। बैंक निफ्टी में अच्छी तेज़ी है ही। आईटी स्टॉक्स में भी आज हम देख रहे हैं कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स हैं जहां पर कि अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। सरकारी बैंक भी ऊपर है, लेकिन जो आज चल नहीं पा रहे हैं वो है रियल्टी। और हम देख रहे थे कि जब मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट थी रियल्टी स्टॉक्स संभले हुए थे, लेकिन आज के सेशन में ये कुछ ये एक सेक्टर ऐसा है जो कि कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। रियल्टी पैक में संतोष किस तरह का ट्रेड लें? कोई स्टॉक नज़र आ रहा है आपको ट्रेड लेने के लिए? ये लिस्टेड स्टॉक्स पे एक मोमेंटम बना हुआ है। अभी भी आज थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन मुझे लगता है तेजी का मोमेंटम जारी रहेगा। मुझे एक ब्रिगेड अच्छा लगता है, इसका स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इमीडिएटली 1060 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 1060 क्रॉस होता है शायद एक 1100 की और भी रैली देखने को मिल सकती है। नीचे 1020 का सपोर्ट रहेगा। तो ये नज़रिया इस वक्त आता हुआ रियल्टी स्टॉक्स पर संतोष जी की तरफ से। बढ़ते हैं आगे, कुछ और स्टॉक्स को भी अपने रडार पर ले आते हैं। मॉयल लिमिटेड देखिए, आज 7.5% की तेज़ी इस वक्त स्टॉक में नज़र आती हुई। इसके साथ ही एक और स्टॉक में ऐड कर देता हूँ, कावेरी सीड्स। यहाँ पर भी 6.25% की तेज़ी नज़र आ रही है। पिछले 5 दिनों में 22% भागा है कावेरी सीड्स हम देखें। इसके अलावा अगर हम मॉयल को देखें तो पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में ये भी स्टॉक 26.5% की उछाल इसने देखी है। तो मॉयल लिमिटेड, कावेरी सीड्स कमोबेश आगे पीछे ही जो है इनकी तेज़ी नज़र आ रही है। 5 दिनों के ट्रेडिंग सेशन को देखें या फिर आज की तेज़ी को देखें। वैशाली जी बताइए, क्या यहाँ पर कोई मौका बन रहा है या कोई खास रणनीति आप सुझाएंगे? तो मॉइल में तो काफ़ी समय से बाइंग का मौका बन चुका था। एक्चुअली ब्रेकआउट भी दे दिया है इसने आई थिंक 370 लेवल्स के ऊपर। सो मैं बाइंग के मौके नहीं ढूँढूँगी, बट आई एम श्योर जो ट्रेडर्स हैं उनका ध्यान ज़रूर गया होगा। और बने रहिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। 430 450 के टारगेट्स मिल सकते हैं। दूसरा है कावेरी सीड्स। कावेरी सीड्स ऑल्सो काफ़ी समय से चल चुका है और ये भी सिमिलर पैटर्न है, तो आई थिंक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। ठीक है, तो कावेरी सीड्स और मॉयल यहाँ पर फ्रेश एंट्री की सलाह नहीं है यहाँ पर, लेकिन आप पहले से अगर बने हैं तो यहाँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आपको बने रहने की सलाह है। इन बीच में आज हम देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि अच्छी तेज़ी, जैसा पूजा बता रही हैं कि जो स्टॉक्स नहीं भी चल रहे थे वो भी चल रहे हैं। लंबे समय से डिस्कस नहीं हुआ, क्रिसिल पर एक व्यू ले लेते हैं और इसके साथ ही एक और स्टॉक का जो नज़र आ रहा है, गुजरात पीपावाव। संतोष, गुजरात पीपावाव आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लगभग 4.25% की तेज़ी है। क्रिसिल में भी 5.25% की तेज़ी। बताइए कैसे लग रहे हैं ये दोनों स्टॉक आपको? यस, गुजरात की पावर का चार्ट स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है और फंडामेंटली भी कंपनी बहुत अच्छी है। वो लग रहा है कि इसने जो ऑल टाइम हाई लगाए थे 2015 में वो करीबन 260 रुपए के थे, वो लेवल आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। ऑन इमीडिएट बेसिस 230 का एक टारगेट नजर आता है, नीचे लगता है 200 एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। और क्रिसिल की बात करें तो क्रिसिल एक बड़ी गिरावट के बाद बनाते भी अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास, तो यहाँ से एक रिबाउंड लग रहा है, एक डेडकेट बाउंस है, बट हालांकि इसको 4500 आसपास रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। तो टेक्निकल सेक्शन की बात करें तो मुझे जीपीपीएल ज्यादा कंपैरेटिवली क्रिसिल। ठीक है, तो ये है सलाह इन दोनों ही स्टॉक्स पर। बाजार में तेज़ी जारी है। निफ्टी करीब करीब 200 अंक ऊपर इस वक्त आ चुका है, 22,500। और देखना होगा जल्दी 22,600 के स्तर को भी यहाँ पर छूने की कोशिश कर रहा है निफ्टी। तो अच्छी तेज़ी इस वक्त देखने को मिल रही है
और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में तो हम देख रहे हैं कि निफ्टी लार्ज कैप स्टॉक्स में ही शानदार मोमेंटम बन रहा है। निफ्टी में जो थोड़ी देर पहले लाल निशान में थे वो भी अब तेज़ी से रिकवर हुए हैं और अब निफ्टी में करीब करीब 45 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। तो शानदार तेज़ी, एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी सुधरा है और करीब 1360 शेयर्स ऐसे हैं जो कि हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। तो बहुत ही बेहतरीन मोमेंटम। निफ्टी में भी देखिए 12 में से 10 स्टॉक्स इस वक्त हरे निशान में आ चुके हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देखेंगे तो वायदा बाजार में अब करीब 121 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। वैशाली, कोई ट्रेड आ रहा है आपके रडार पर इस तेजी में? तो आई वुड से फिलहाल मैं डॉक्टर रेड्डी पे ध्यान दे रही हूँ बिकॉज़ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम डॉक्टर रेड्डी में एक अच्छी-सी स्ट्रेंथ दिख रही है। सो 6000 के सपोर्ट के साथ ये खरीदा जा सकता है। आई थिंक इट्स रेडी फॉर अ टारगेट ऑफ 6380।